अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के निशान को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक यंग रखा जा सकता है, कैसे एजिंग को रिवर्स किया जा सकता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता इसको आप स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। आगे मज़ीद बात करने से पहले आपके इल्म में ये होना चाहिए कि आपकी स्किन दो किस्म के फ़ैट से बनी होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। इसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स की मिकदार ज़्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स की मिकदार कम होती है। कोलेस्ट्रॉल या फ़ैट आपके सेल का बहुत ही क्रूशल पार्ट है क्योंकि आपकी बॉडी के हर सेल की सेल मेम्ब्रेन इसी से बनी होती है। इसलिए सैचुरेटेड फ़ैट का ठीक मिकदार में इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है अपनी डेली लाइफ में आपको यंग रखने के लिए। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें ये मना हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आप लंबे अरसे तक लो फैट डाइट पर रहेंगे तो यकीनन आप जल्दी बूढ़े लगने लगेंगे। फ़ैट आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मसलन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब इसी की बेस पर बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ये ना सिर्फ आपको यंग रखने में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ए आपकी स्किन की साख्त को मेंटेन करने में मदद करता है, इसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। इससे आपकी स्किन कम ड्राई होती है और अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी स्किन लस्टरलेस या ड्राई होने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बनाने में भी बहुत अहम किरदार निभाते हैं, ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ ये तेज़ी से कम होते हैं। तो इन हार्मोन्स को बनाने का रॉ मटेरियल यानी कि कोलेस्ट्रॉल ईजीली अवेलेबल होना चाहिए। विटामिन ई स्किन को रिंकल से बचाता है, इसे यंग रखने में मदद करता है। ख़ास तौर पर जो औरतें मेन्यूपॉज में जा चुकी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही क्रूशल है क्योंकि उनकी ओवरीज की हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो चुकी होती है जो स्किन को यंग रखने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए विटामिन ई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या किया जा सकता है, ऐसे कौन से काम किए जा सकते हैं जिससे आपकी स्किन यंग और हेल्दी लगे। नंबर 1, पहले नंबर पर आप देसी घी या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं बैलेंस को बरकरार रखते हुए। लेकिन ध्यान रहे मैस प्रोडक्शन वाला देसी घी नहीं है जो आपको डब्बों में मिलता है। ऐसा देसी घी या चीज़ होना चाहिए जो नेचुरल हो। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, इसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन पर भी लगाएं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा बल्कि डैंड्रफ के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा इसका रोल है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं डैंड्रफ के ऊपर। नंबर 2 पे फ्रेश फ्रूट्स, ख़ास तौर पर अनार, स्ट्रॉबेरीज, तूत, शहतूत, लीची, पपाया, एवोकाडो वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें ऐसे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ना सिर्फ यंग रखेंगे बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। पपाया ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। बाकी फ्रूट्स को आप मिस कर सकते हैं लेकिन पपाया को कभी भी मिस नहीं करना, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। नंबर 3 पर चलें तो नंबर 3 पर ओमेगा 3s आ जाते हैं जो आपको मछली से मिलेंगे। मछली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इनमें एसेंशियल ओमेगा 3s और विटामिन डी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और अगर मछली का सीज़न ना हो तो आप फ़िश, कॉड, लिवर ऑयल की गोलियां इस्तेमाल करें और अपने आप को यंग रखें। इस पर भी एक अलग वीडियो में बात करूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप देख लीजिएगा। नंबर 4 पर आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मसलन पालक, गोभी, ब्रोकली, साग वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये कुछ छुपी ढकी बात तो है नहीं कि इसमें बहुत से फाइबर्स होते हैं, इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि इनके अंदर मिनरल्स के साथ साथ बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। प्लस ये आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है जो आपकी स्किन को नई चमक प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 5 पर आप आ जाएं तो इस पे जितने भी आपके नट्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर आलमंड्स हो गए, अखरोट हो गए, इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को यंग रखेंगे बल्कि आपके बालों को गिरने से, सफ़ेद होने से बचाएंगे। मेल फर्टिलिटी में भी इनका बहुत क्रूशल रोल है जिस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह।
نمبر 6 پر ٹرمیرک یعنی کہ ہلدی کا استعمال یقینی بنائیں. اس میں بہت سی ایسی ہیلنگ اور اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہیں جو آپ کو ینگ رکھنے میں بہت بڑا کردار نبھاتی ہیں. ہلدی کا استعمال ٹریڈیشنل میڈیکیشن میں پچھلے 4000 سال سے ہو رہا ہے. اسے لازمی استعمال کیا کریں. آگے چلیں تو نمبر 7 پر گرین ٹی کا استعمال ڈیلی بیسس پر کریں. کم سے کم 2 سے 3 دفعہ کیا کریں. یہ ایک میجیکل پوشن ہے جو نہ صرف آپ کو ینگ رکھے گا بلکہ آپ کو ڈائجیشن کے پرابلم سے بچائے گا, اسے بہتر کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویٹ مینجمنٹ میں اس کا اتنا کروشل رول ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک ایسا بونس ٹپ دوں گا جو آپ کی زندگی بدل دے گا. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کو ہمیشہ ایٹرنل ینگ سکن دے گا. آگے چلیں تو فرائیڈ یا ڈیپ فرائیڈ چیزوں کو بالکل سختی سے بند کر دیں. ان کے اوپر آپ نے بالکل بھی سختی سے بین لگا دینا ہے, بالکل استعمال نہیں کرنا. یہ نہ صرف آپ کو دل کی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں بلکہ آپ کی ایجنگ کو بھی جلدی کر دیتے ہیں. ریفائنڈ شوگر بالکل چھوڑ دیں. میدے سے بنی چیزیں, سافٹ ڈرنک جیسی چیزیں مکمل طور پر چھوڑ دیں. یہ آپ کی باڈی کے اندر آکسیڈیٹو سٹریس پروڈیوس کرتی ہیں اور آپ اس سے جلدی ایج کرتے ہیں. جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, کوشش کریں کہ اسے مکمل طور پر چھوڑ دیں, نہیں تو اسے کم کر دیں, کیونکہ یہ نہ صرف کینسر, ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے بلکہ آپ کی ایجنگ کے پروسیس کو بہت سپیڈ اپ کر دیتی ہے. اب باری آتی ہے اس خاص ٹپ کی جس کی میں بات کر رہا تھا. وہ ہے کہ آپ نے رائس واٹر کا استعمال ڈیلی کرنا ہے. اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر دن میں کم سے کم 2 دفعہ لگائیں. یہ ایک ایسی میجیکل چیز, ایسی کمال کی چیز ہے جو آپ کے لک کو 10 سے 15 سال پیچھے لے جائے گی. اس کا استعمال کورین ٹریڈیشن میں پچھلے 3 سے 4 ہزار سال سے بھی زیادہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ کو انتہائی ینگ لک دے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کورینز جو ہیں وہ عمر چور ہوتے ہیں, اپنی ایکچوئل ایج سے ینگ لگتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پر اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گرد و رواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.